हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलो, लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रेवे जालक के बारे में बता दिया था और उसमें बताया था कि 14 प्रकार की संरचनाएं थी। 7 प्रकार की तो क्रिस्टलीय संरचना थी अपनी, और उसकी पूरी सारणी बता दी थी। उसके जो पहला पॉइंट था क्रिस्टलीय संरचना का वो था घनीय, क्यूबिक, यानी कि सरल घनीय संरचना, जिसमें A बराबर B बराबर C होता है। तीनों जो अक्षों की लंबाइयाँ होती है वो बराबर होती है, और अल्फा बीटा गामा उनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तीनों का मान। ठीक है। लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, शायद लाइट वगैरह ऐसे चली गई थी, तो मैं कुछ बता रहा था कि A बराबर B बराबर C होता है। तो जिसमें A बराबर B बराबर C हो वह तो कहलाती है घनीय, और अल्फा बीटा गामा भी क्या हो, 90 हो। इसका उदाहरण NaCl पढ़ा था अपन ने। ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं। विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं टॉपिक है अपना, विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं। विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं। ठीक है बच्चों। और पहली संरचना आती है अपनी सरल घनीय क्रिस्टलीय संरचना। सरल घनीय संरचना बोल दे, सरल घनीय क्रिस्टलीय संरचना। देखो ये सरल सरल घनीय संरचना। अब देखो ध्यान से समझना, इसके लिए क्या होता है सरल घनीय संरचना के लिए, इसमें एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर 8 कोने होते हैं। 8 कोनों पर एक एक परमाणु रखा हुआ होता है। अब उस परमाणु का कितना भाग इसके अंदर आता है वो भी हम बात करेंगे आगे। 1/8वां भाग आता है उसका। अब सुनो, इसमें एक कंडीशन क्या क्या होती है। A बराबर B बराबर C होता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू कितना होता है, 90। और इसकी एकक कोष्ठिका इस प्रकार की होती है, जिसके जो 8 कोने हैं उन 8 कोनों पर एक एक परमाणु स्थित होता है। 8 कोनों पर एक एक परमाणु क्या होगा, स्थित होगा। ये तो है A, और ये है बच्चों B, और ये है C। तीनों की लेंथ बराबर होगी। ये एंगल, और ये यहाँ पर है ये वाली x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, तो ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और प्रत्येक कोने पर कितने परमाणु हैं, 8। हाँ, ये 8 एक बॉल के रूप में मान सकते हो। किसके रूप में, बॉल के रूप में। और कैसे रखे हुए होंगे सुनना, मैं एक फलक की बात करता हूँ, ऊपर वाले फलक की। 8 है यहाँ पर, 8 क्या है, 8 परमाणु। अब इसके अंदर कितना भाग आ रहा है वो चीज निकालनी है अपन को। ये आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। मिलना तो पड़ेगा तुझे, और मिलाएंगे भी सही। ये सामने वाला फलक हो गया बच्चों। इस प्रकार एक दूसरे से स्पर्श किए होते। यहाँ पर जो परमाणु है ना वो यहाँ पर जो परमाणु से स्पर्श किया हुआ है। फिर ये वाला परमाणु का जो इधर वाला सिरा है, इधर वाला जो भाग है वो इस वाले परमाणु से टच किया हुआ है। तो मैंने ये जो बनाया ना वो ये वाला भाग बनाया, ये वाला। बिल्कुल हाँ सर। और ये इनके केंद्र हैं, और ये वाली R इसकी रेडियस, ये भी R इसकी रेडियस। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2a। दो परमाणुओं के मध्य की दूरी तो जालक दूरी या जालक नियतांक कहलाता है। ये तो सॉरी 2a नहीं, a होगा ये, और दूरी होगी 2r। तो a बराबर कितना होगा, 2r।
किसके लिए? सरल घनीय संरचना के लिए। तो A बराबर B बराबर C अल्फा बीटा गामा बराबर 90, प्रत्येक परमाणु प्रत्येक कोने पर जो इसकी एक कोष्ठिका है उसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु रखा होगा। हाँ एक परमाणु का कितना भाग काम आएगा? 1/8वां भाग। आप बोल रखे देख लीजिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा भाग इसमें काम आएगा, बाकी 7/8 भाग तो बाहर रहेगा, 1/8वां भाग ही काम में आएगा। और ये सरल घनीय संरचना में क्या होगा? केवल कोनों पर ही परमाणु होंगे। कहाँ स्थित होंगे? एक कोष्ठिका के कोनों पर। ठीक है बच्चों, चलो आप इसकी परिभाषा लिखिए। अब लिखिए, इनको नहीं बनाना अभी, ये टॉपिक तो ये इसमें बहुत सारी पढ़नी है अपन को। सरल घनीय संरचना में लिखिए आप, ऐसी क्रिस्टलीय संरचना, ऐसी क्रिस्टलीय संरचना जिसके लिए, ऐसी क्रिस्टलीय संरचना जिसके लिए A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बराबर 90 डिग्री होता है तथा परमाणु केवल एक कोष्ठिका के कोनों पर, एक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं, तथा परमाणु केवल एक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं, तथा परमाणु केवल एक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं, जो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं। ये ऐसे, ये पूरा फलक मैंने यहाँ वाला ही है, ये यहाँ वाला फलक, ठीक है, इस फलक की बात की। ऐसे भी यहाँ पर भी होंगे जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? स्पर्श, मतलब ये वाला और ये वाला। तो ये तो सामने वाले फलक पर आ गए चारों, 1 2 3 4, ये सामने वाला फलक। फिर ऐसे भी 4 और है, तो ये दोनों भी आपस में स्पर्श करें, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, जो एक दूसरे से स्पर्श किए होते हैं। ऐसी संरचना सरल घनीय संरचना कहलाती है। ऐसी संरचना सरल घनीय संरचना कहलाती है। वापस रिपीट कर देता हूँ, ऐसी क्रिस्टलीय संरचना जिसके लिए A बराबर B बराबर C तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है तथा परमाणु केवल एक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं, सरल घनीय संरचना कहलाती है। सरल घनीय संरचना कहलाती है। कैसी संरचना कहलाती है बच्चों? सरल घनीय। अब इसका डायग्राम बना लेंगे अपन। बिल्कुल सर, डायग्राम बनाते हैं। ये देखो इधर, एक तो आपको ये बनाना है, ये एक फलक है, ये तो केंद्र है परमाणुओं का, ये R और ये R, हर जगह R आ रही है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? A। तो हम ऐसे बोल दें, जालक नियतांक या जालक दूरी स्मॉल a बराबर 2r। ओके, अब इधर क्या बनाओगे बच्चों? इधर बनाएंगे अपन, इधर बनाएंगे हम, क्या बनाए इधर? एक कोष्ठिका बना देते हैं कि किस प्रकार से इसमें परमाणु होते हैं। जल्दी से मिटाऊंगा मैं, तुम लिख लो। समझ गए होंगे वैसे आप, सर कौन सा डायग्राम बनाएंगे। शब्दों को समझिए। चलिए, ये हो गई एक कोष्ठिका। इस कोने पर एक परमाणु, ओके, यहाँ पर भी एक परमाणु, ओके, इस पर भी, इस पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी। 8 हो गए। हाँ सर, ये साइज A B C ये यूँ है, तो ये अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे? फल। ये दोनों बनाने,
जल्दी से बनाइए, फोटो भी आप मिटा सकते हैं, सॉरी बना सकते हैं। ऐसे मैंने जैसे बनाया वैसे ब्यूटीफुल सा चित्र बनाइए आप। डायग्राम बिल्कुल प्यारा, ABC इक्वल होती है इसमें। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है सर वो डेली हमारी आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल उस टाइम थोड़ा सा हमारा तबीयत का ऐसा हो गया था, अब बिल्कुल हम स्वस्थ हैं। बुढ़ापे में होता है ऐसा। लिखो, हम मिटा दे, बिल्कुल सर मिटाए, इसको भी मिटाए, वो तो पता ही है सरल घनीय पढ़ रहे हैं हम। ये मैंने 4 ही बनाए, 4 और है, ये तो आगे वाले फलक पे 1 2 3 4 पीछे वाले पर भी है। यह वाला परमाणु इस वाले परमाणु को टच करता है, ये वाला इसको टच करता है, ये वाला इसको टच करता है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है सर, थोड़ा सा इधर ही बता दो, और इधर नहीं बनेगा, वो 3D में नहीं यार, बंद हो जाएगा, बस गड़बड़ होगा। फिर भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ये ऐसे और फिर ये यहाँ ऐसे, फिर ये ना यहाँ आएगा तो ये पूरा ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो 3D में तो मैंने एक फलक का बना दिया आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पीछे वाले को भी टच करता है, 8 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़े। सर कैसे बढ़े आगे? लिखो अगला टॉपिक, इसी में लिखो, सरल घनीय संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। सरल घनीय संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। स्टार लगा के लिखिए, सरल घनीय संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। निम्न विशेषताएं पाई जाती है। पहली है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या ये कितनी होती है सर? हम बताते हैं बच्चों, ये समन्वय संख्या होती है 6। अरे सर 6 कहाँ से आ गई? वो भी मैं हूँ ना, तुम काहे को टेंशन। समन्वय संख्या कितनी? 6। वो ऐसे होगी, हम आपको बता दें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, इससे नहीं दिखेगा, थोड़ा क्रिस्टल बनाना पड़ेगा हमको। फिर हम इसकी परिभाषा लिखवाएंगे, किसकी? समन्वय संख्या की। सर कुछ भी बताओ, बस समझा दो। बिल्कुल समझाने का काम हमारा है। हम बात करें इस परमाणु की। इस परमाणु से जितनी दूरी पर ये परमाणु होगा, उतनी दूरी पर ये होगा, उतनी दूरी पर ये होगा, उतनी दूरी पर नीचे वाला होगा। 3D में तो 1 2 3 4, एक कोने वाले की बात कर रहा हूँ, एक 5वां और एक 6ठा। तो जब हमने अकेला हम एक घन बनाते हैं, क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका बनाते हैं, ये तो पूरा क्रिस्टल है और एकक कोष्ठिका है। तो ये वाला परमाणु है ना बच्चों, एक तो ऊपर जुड़ा रहता है, एक इधर घिरा हुआ रहता है, एक इसके इधर भी होता है बच्चों, एक आगे भी होता है और एक पीछे भी होता है और एक नीचे भी होता है। तो इसे कितने? 4 तो इसी तल में मिल जाएंगे, 1 2 3 4 आगे और पीछे। तो ये परमाणु है ना, ये वाला परमाणु सबसे निकटतम कितने परमाणुओं से घिरा रहता है? 6 से। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी? 6। इसकी समन्वय संख्या कितनी? 6। तो लिखिए आप समन्वय संख्या में, समन्वय संख्या की परिभाषा लिख लीजिए। लिखो, क्रिस्टल जालक संरचना में क्रिस्टल जालक संरचना में क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ किसी परमाणु के चारों तरफ निकटतम समान दूरी पर स्थित अंडरलाइन करना, निकटतम समान दूरी पर स्थित कुल परमाणुओं की संख्या कोमा उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहलाती है। उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहलाती है।
उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहलाती है। ये 3, जैसे बात करो बच्चों, इसी की बात करें तो एक इसकी तो यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, जितनी दूरी पर ये है ना उतना ये 3D में, तो 3 तो ये हो गई, पर ये आगे हैं तो एक पीछे भी होगा। हाँ सर, एक इधर होगा, एक जब मैं पूरा क्रिस्टल बनाऊंगा तो एक नीचे भी आएगा, तो 1 2 3 4 आगे पीछे। तो इससे कितने परमाणु है समान दूरी पर, निकटतम समान दूरी पर कितने, 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। तो सरल घन ये क्रिस्टल में समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई बच्चों। ठीक है, तो लिखिए आप, इसके बाद लिखिए स्टार लगाकर, सरल घनीय संरचना में, सरल घनीय संरचना में कोने पर स्थित, कोने पर स्थित, ये रहा कोने पर, या तो इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी 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 इसकी, यहाँ पर मैंने इस वाले, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एकक कोष्ठिकाएं। तो पहली वाली जो ऊपर वाली एकक कोष्ठिका इस कोने की बात की थी जो मैंने आपको इसमें दर्शाया था, यहाँ पर इसकी एकक कोष्ठिका की इसकी बात करें, इसके लिए बता दें, इसकी बात करें, इसके लिए बता देंगे, इसकी बात करें, किसी के लिए बता दो वो कितने से समान दूरी पर स्थित है, 6 से। तो लिखिए इसमें स्टार लगाकर, सरल घनीय संरचना में कोने पर, सरल घनीय संरचना में कोने पर स्थित परमाणु, कोने पर स्थित परमाणु, कोने पर स्थित परमाणु 6 समीपवर्ती परमाणुओं से घिरा होता है, 6 समीपवर्ती परमाणुओं से घिरा होता है, 6 समीपवर्ती परमाणुओं से घिरा होता है, 6 समीपवर्ती परमाणुओं से घिरा होता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। ये तो पहला पॉइंट हुआ समन्वय संख्या का। ठीक है बच्चों, हाँ सर, समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। फिर भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमने क्रिस्टल में बताया पूरा, एकक कोष्ठिका में बता दिया, और हमें पता है इतना सा तो आप फाइनल ईयर तक पहुंच ही गए होंगे, तो इतना सा तो दिमाग भी रखते हो कि इसकी समन्वय संख्या 6 कैसे आई है। ठीक है बच्चों, हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक डालिए आप, जालक दूरी। सेकंड टॉपिक जालक दूरी, इसको जालक नियतांक भी बोलते हैं बच्चों। ये क्या बन गया रे, ऊपर द नीचे द, जालक दूरी स्मॉल ए, जालक दूरी स्मॉल ए, सीधी सी परिभाषा है। हमने अभी वो एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, जालक दूरी। लिखिए जालक दूरी की परिभाषा, बता दिया था हमने अभी, लिखिए आप, लिखो इसमें, किसी जालक की एकक कोष्ठिका में स्पर्श करते हुए, किसी जालक की एकक कोष्ठिका में स्पर्श करते हुए, किसी जालक की एकक कोष्ठिका में स्पर्श करते हुए 2 परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, 2 परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, 2 परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी को जालक दूरी या जालक नियतांक कहते हैं। बीच की दूरी को जालक दूरी या जालक नियतांक कहते हैं, जालक दूरी या जालक नियतांक कहते हैं। इसे सामान्यतः स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे सामान्यतः स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगली लाइन से लिखिए, स्टार लगा के लिखना, सरल घनीय संरचना में, सरल घनीय संरचना में, सरल घनीय संरचना में 2 निकटवर्ती परमाणुओं, 2 निकटवर्ती परमाणुओं, 2 निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी या जालक नियतांक, या जालक नियतांक A बराबर 2R होता है, A बराबर 2R होता है। वापिस बनाना चाहो तो बना लो,
स्पर्श करते हुए परमाणु है, यहाँ परमाणु, यहाँ परमाणु, यहाँ परमाणु, यहाँ परमाणु, छोटा r और ये पूरा ए स्पर्श करते हुए परमाणु है। तो ये जालक दूरी, लेटिस डिस्टेंस या लेटिस कांस्टेंट ए बराबर 2r। लिखिए इसको बच्चों, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। चलिए 2 पॉइंट हो गए, जालक दूरी हो गई। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट में एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। सर एकक कोष्ठिका ये रही ना बच्चों, एकक कोष्ठिका, हाँ यही एकक कोष्ठिका है, ये रही ना बच्चों एकक कोष्ठिका, हाँ यही एकक कोष्ठिका है, जिसकी ये वाली दूरी कितने 2r, ये भी कितनी 2r। a बराबर b बराबर c है इसे, हर दूरियां कितनी है 2r। इसको a भी बोलोगे क्योंकि यहाँ परमाणु है, यहाँ भी परमाणु। तो इधर देखिए आप, थर्ड पॉइंट एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है बच्चों? वो एकक कोष्ठिका का आयतन, तो फिर वापस लिखना पड़ेगा। एकक कोष्ठिका का आयतन V बराबर, कौन है सर ये तो सर भुजा A है ना, तो A की पावर 3, चूंकि A इक्वल टू 2r, तो V इक्वल टू 2r की पावर 3, तो V बराबर कितना है बच्चों 8r की पावर 3। लिखो इसको, ये एकक कोष्ठिका का आयतन है जिसको मैं V से लिखूंगा। लिख लिया? जल्दी करो। अब आता है अपना अगला टॉपिक कि एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु है, टोटल कितने परमाणु एक कोष्ठिका में? सर 8 बताए थे। 8 नहीं बताए, 8 तो कोने पर स्थित है, उनका कितना भाग अंदर आ रहा है उससे मतलब है हमको, ठीक है? हाँ सर हमारा रेड पेन था ना इधर, मिल जाए तो देख लीजिएगा सर, बैग वेग में हो हमारा लाल का पेन। पेन नहीं सर, मार्कर मिल जाए तो देख लीजिएगा, शायद इधर ही होगा कहीं। चलिए अपन तो पढ़ते हैं आगे। कितने पॉइंट हुए बच्चों? 3। चौथा पॉइंट, कोई बात नहीं। चौथा पॉइंट देखो, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। चलिए बाद में ढूंढते हैं। प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या टॉपिक है अपना, 4th पॉइंट है कैमरा। 4th पॉइंट है प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। चलिए 4th पॉइंट, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। लिखो बच्चों, इसमें क्या होता है, एकक कोष्ठिका में 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं, लेकिन उस एकक कोष्ठिका में
एक परमाणु का जो कोने पर स्थित है उसका 1/8वां भाग ही उसके अंदर आता है, बाकी 7/8 भाग उसके अंदर नहीं आता है। तो ऐसे कितने परमाणु है? 8 है, जिसका कितना भाग आ रहा है? 1/8। ठीक है, तो कितने परमाणु की हो जाएंगे टोटल? ये देखो 1/8 एक परमाणु का है इंटू 8 बराबर कितना आएगा? 1। अब ये कैसे है सर? ये बताया ना मैंने सर, बिल्कुल ये घन यहाँ आएगा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लेकिन जो यहाँ पर आएगा वो ऐसे होगा परमाणु। तो इस घन के अंदर या इस एकक कोष्ठिका में इसका जो भाग आएगा एक परमाणु का 1/8 ही आएगा। तो एक परमाणु का 1/8 आ रहा है और ऐसे एकक कोष्ठिका में कितने? 8। तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हुई सर? 1। तो लिखिए आप, घनीय एकक कोष्ठिका के कोने पर, घनीय एकक कोष्ठिका के कोने पर, घनीय एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित 8 परमाणु एकक कोष्ठिका में साझेदारी करता है। स्थित 8 परमाणु एकक कोष्ठिका में साझेदारी करते हैं। घनीय एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित 8 परमाणु एकक कोष्ठिका में साझेदारी करते हैं। ये 8 साझेदारी करते हैं। आगे लिखिए, अतः एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का, अतः एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का 1/8वां भाग उपस्थित होता है। 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 यदि, अगली लाइन लिखिए, यदि घनीय एकक कोष्ठिका में, यदि घनीय एकक कोष्ठिका में 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित हो तो, 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित हो तो, 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित हो तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या बराबर कितने? 8। और 1 की हिस्सेदारी कितनी हो रही है बच्चों? इस 1 की हिस्सेदारी हो रही है 1/8। इसके 8 टुकड़े कर दें हम, कितने? 8। तो उसका 1/8 भाग ही इस एकक कोष्ठिका के अंदर आ रहा है, बाकी 7/8 भाग एकक कोष्ठिका में नहीं आ रहा है। तो 8 इंटू 8 तो परमाणु है, एक परमाणु का कितना भाग आ रहा है? 1/8। तो हम जानते हैं सर कटने के बाद 1 मिलेगा, मिल गया। तो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी है? 1। लेकिन किसके अंतर्गत है ये सरल घनीय संरचना के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? सरल घनीय संरचना के अंतर्गत है। ठीक है, फटाफट लिखिए बच्चों इसको। लिख लिया? आगे देखिए,